अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े होंगे और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ कोई ऐसी चटपटे खरीदार सी कोई ऐसी मुझे मिल जाए रेस्टोरेंट जिसमें हम जाके चटपटी सी चीज़ें खा सकें। तो अभी हम मौजूद है सिंधी मुस्लिम पे और यहाँ पे मुझे नज़र आया है बॉम्बे भेल जो कि नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है यहाँ पे सिंधी मुस्लिम पे। ये कुछ इस तरह से इनकी बाहर से लुक है और ये सिंधी मुस्लिम का एरिया है और इस पे मेन सिंधी मुस्लिम जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पे बॉम्बे भेल मौजूद है, जो कि किसके डेल फ्लो के बराबर में है। तो चलते हैं अंदर, चीज़ों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, क्या प्राइस है, क्या है इसका एम्बियंस। इसका एरिया बहुत छोटा सा है, सिर्फ एक ये लंबी गली सी है। मैंने कैमरे को थोड़ा सा हाइट किया हुआ था क्योंकि ख़वातीन बैठी हुई थी, तो मैंने कैमरा थोड़ा हाइट कर दिया। तो ऐसी लंबी सी एक गली है, बस एक यही इनका सिटिंग एरिया है और कहीं इनका एरिया नहीं है। बराबर में जो है वो डेल्फ्रियो है जिसके साथ ये थोड़ा सा मर्ज हुआ हुआ है और मर्ज होके थोड़ा सा बड़ा एरिया लगता है, लेकिन बॉम्बे भेल का बस एक यही एक स्ट्रीट की तरह ये एरिया है। तो हमें जो स्पेस मिली थी वो इन्होंने डेल्फ्रियो में बिठा दिया था। ये डेल्फ्रियो का एरिया है, इन्होंने हमें यहाँ पे सिटिंग दे दी थी, हमें यहाँ बिठा दिया था क्योंकि इनके पास स्पेस खाली नहीं थी, तो इन्होंने हमें ये एरिया दे दिया था। यहाँ से बैठी मैं थोड़ा कैप्चर किया तो इस तरह का थोड़ा सा एम्बियंस अच्छा है, लुकिंग अच्छी है इसकी, लेकिन इनके पास जगह कम है और इनकी सर्विस स्लो है। दो चीज़ें तो मैंने बहुत नोट की। वो काफ़ी देर बाद मेरे पास मेन्यू आया बॉम्बे भेल का, तो मेन्यू कुछ इस तरह से था। स्मॉल प्लेट्स थी, चाट्स थे, इसके अलावा लार्ज प्लेट्स थी, इसमें प्लेटर वगैरह थी, कुछ हांडी और कढ़ाई और बारबेक्यू वगैरह कुछ था। ये बेवरेजेस थे, डेज़र्ट था, देन इसके अलावा तंदूर, बारबेक्यू, इस तरह के कुछ आइटम यहाँ पे मौजूद थे। जो स्मॉल प्लेट्स थी वो काफ़ी अफोर्डेबल, 300, 350, 330, 320 इस तरह की उसमें थी। वाइल चाट की रेंज भी कुछ इस तरह की थी, लेकिन जो लार्ज प्लेट्स थी उनके प्राइस थोड़े ज़्यादा थे, 1000 प्लस से। ये बड़ा क्यूट सा और प्यारा सा ये एक गर्लिश टाइप का वो है मेन्यू है इनका। यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था अपना कि अगर कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इनसे। तो इस तरह की इनकी सर्विंग थी। इन्होंने प्रेजेंट हमें क्रॉकरी वगैरह इस तरह दी थी। तो अब देखते हैं फूड कैसा होता है। तो ये सबसे पहले आई चाट, हमने मंगाई थी एक मिक्स चाट। तो ये मिक्स चाट का कुछ लुक है, पापड़ी वापड़ी डली हुई है और मसाला वसाला कुछ ऊपर से डला हुआ है। लेट्स ये अभी खाते हैं तो फिर मैं बताती हूँ किस तरह की है। देखने में तो अच्छी लग रही है, मज़े की लग रही है। हमने साथ में दही फुल्की भी मंगाई थी, दही बड़े मंगाए थे, इनफैक्ट वो भी मंगाए थे, और मीठे दही बड़े होते हैं वो मैंने मंगाए थे, और मीठी लस्सी मंगाई थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको, फिर रिव्यू देती हूँ कि चीज़ का कौन सी चीज़ कैसी है, क्या है, प्राइस के हिसाब से है, क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज़ें बताऊँगी मैं। मेरे साथ आखिर तक बंदे रहिएगा बिल्कुल। ये देखें चाट का कुछ इस तरह का लुक था, देखने में तो बहुत मज़ेदार सी लग रही है। खाऊँगी तो पता चलेगा, आने दें पहले दही बड़ों को भी, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। ये दही बड़े की प्लेट आ चुकी थी जो कि बिल्कुल सेम। एक मेरे लिए थोड़ा सा ये एक मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। अगर मैं चना को ऊपर नहीं निकालती मुझे पता नहीं चलता कौन सी चने की प्लेट है, कौन सी दही बड़ों की प्लेट है। बाकी नीचे की चीज़ों की तो बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन सेम थी। आई डोंट थिंक सो कि मीठे दही बड़ों में कुछ इस तरह का धनिया और मसाला वगैरह डलता है, पर दोनों की प्रेजेंटेशन एक तरह की थी, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। मैंने वेटर को बुला के पूछा भी कि भाई कौन सा चना है और कौन सा दही बड़ा है, तो उसने आके मुझे दोबारा से बताया कि ये चना चाट है और ये दही बड़ा है। दोनों की प्रेजेंटेशन एक तरह के, तो मुझे कुछ समझ आया नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं उसकी बात करूँ, दही बड़ों की बात करूँ, तो दही बड़ों का कुछ लुक इस तरह से इन एक्चुअली है क्या, जो बूंदियाँ होती हैं, फ्राइड बूंदियाँ होती हैं। एक तो बूंदियाँ होती है जिसको हम भिगो के और बना लेते हैं, वो सॉफ्ट सी बन जाती हैं। एक दही बल्ले होते हैं जो बेसन के बनते हैं। एक छोटी छोटी क्रिस्पी से चने होते हैं जो कि हमें नॉर्मल सीओ वगैरह में मिलते हैं। उसमें इन्होंने दही डाल के उसको दही फुल्की का नाम, दही बड़ों का नाम दिया हुआ था, दही फुल्की जिसे हम कहेंगे। वो डाल के उसके ऊपर वही दही, वही मसाला जो इन्होंने चाट में डाला हुआ था, वैसे ही दही, वैसे ही मसाला, वैसे ही पापड़ी, वैसे ही धनिया जो चाट में इन्होंने सर्व किया था, वो चीज़ इन्होंने डाल के दी थी, जो कि मुझे समझ नहीं आई। ये लस्सी का गिलास था, क्वान्टिटी लस्सी गिलास की बहुत अच्छी थी, मीठी लस्सी थी। टेस्ट करते हैं और बताते हैं। चना चाट ये है, चना चाट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई।
एक तो हैवी बहुत थी, दूसरा फ्लेवर नहीं आया। कुछ चीज़ों की कमी थी, आई डोंट नो क्या था, लेकिन समझ नहीं आया मुझे कि चना चाट कैसी है। खैर हमने खा तो ली थी सेम इसी तरह, दही बड़े भी कुछ मुझे ख़ास पसंद नहीं आए। मैं लस्सी मंगाई तो मीठी लस्सी ली, लेकिन मुझे स्वीटनेस तो कहीं भी नहीं दिखी लस्सी में, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है। पैसे ज़्यादा हैं इसके, 350 330 में आप एक प्लेट परचेज़ कर रहे हो। इसी तरह 350 की अगर आप लस्सी परचेज़ कर रहे हो, ये तकरीबन मेरा 1100 समथिंग का बिल बना था और क्वांटिटी उस हिसाब से नहीं थी। सेकेंडली टेस्ट भी ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं कह सकूँ ये चलो पैसे ज़्यादा, तो टेस्ट बहुत अच्छा। ये एक बकेट थी जिसमें ये जो है बिल लेकर आए थे, मैं आपको बिल दिखा दूँ तो कुछ बिल सा दही बूंदी जो कि 330 रुपये की थी। दही बूंदी मैंने आपको बताया किस तरह की थी, छोटे छोटे वो फ्राइड जो चने नॉर्मल निम्को में मिलते उसमें दही और मसाला डाल के दिया था। मिक्स चाट थी, वो भी मैंने आपको दिखाया, उसका रिव्यू दिखाया 330 रुपीज़ की। और स्वीट लस्सी, ऑर्डर तो स्वीट लस्सी की थी, लेकिन मुझे लस्सी में कहीं से भी स्वीटनेस मिली नहीं, तो 1100 रुपीज़ का मेरा बिल बना था। टैक्स लगा 15% 144 का। तो क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से बिल तो काफ़ी ज़्यादा बना था, लेकिन ये कि मैं ये कह सकती हूँ वो फूड जो ठेलों पे मिलता है वो हम यहाँ ज़्यादा पैसे दे के खा रहे होते हैं, लेकिन इसकी ना क्वांटिटी मुझे समझ आई ना क्वालिटी मुझे समझ आई। मैं तो 10 आउट ऑफ 6 दूँगी, चाट को भी, दही बड़ों को भी। और लस्सी की क्वांटिटी अच्छी थी तो मैं 10 आउट ऑफ 7 दे दूँगी। क्वालिटी में मुझे मज़ा नहीं आया, खाली क्वांटिटी अच्छी थी। तो ये था मेरा बॉम्बे भेल का रिव्यू। आई होप आप सबको पसंद आया। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।